has 75 well-furnished, centrally heated rooms and family suites with all modern amenities. We have a lovely salon, spa, steam, sauna and jacuzzi. Apart from that, we also have our own private underground parking, gift shop, kids adult play area and indoor heated swimming pool. For more details, kindly contact Eastbourne Resorts, Khalini, Shimla 8091167016 or 9877458796. आपको पता है हेलमेट का क्या मतलब होता है? H से हेड, E से ईयर्स, L से लिप्स, N से माउथ, E से आईज, T से टीथ। इन सभी अंगों को सड़क पर टू व्हीलर चलाते समय किसी भी दुर्घटना से सुरक्षित रखता है। टू व्हीलर चलाते समय हेलमेट अवश्य पहने। रैश ड्राइविंग, रॉन्ग ओवरटेकिंग, ओवर स्पीडिंग से बचें। सड़क के नियमों का पालन न करना कानूनन अपराध है। इसके लिए आपको सजा के साथ दंडनीय जुर्माना भी हो सकता है। रूट सेफ्टी सेल, परिवहन विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। अरे चलो चलो, जल्दी चलो। अरे सुंदर भैया, इतनी जल्दी किस बात की है? स्वयं और अपने परिवार के स्वास्थ्य को सुरक्षित करने की। मतलब ये कि मैं जा रहा हूँ मुख्यमंत्री हिम केयर योजना के कार्ड को रिन्यू करवाने, जिसमें मैंने पिछले साल पंजीकरण करवाया था। जब पिछले साल मेरा गोलू बीमार हुआ था तो इलाज पर आया 1.5 लाख रुपए का खर्च सरकार ने वहन किया था। अच्छा, तब तो मैं इन्हें आज ही बोलती हूँ हिम केयर में पंजीकरण करवाने के लिए। याद रहे, जो परिवार आयुष्मान भारत योजना में शामिल नहीं है, उनके लिए है हिम केयर योजना, जिसके अंतर्गत प्रदेश के सभी पंजीकृत अस्पतालों के साथ पीजीआई और सेक्टर 32 चंडीगढ़ के सरकारी अस्पताल में 5 लाख रुपए तक का इलाज का खर्चा सरकार स्वयं वहन करेगी। याद रखें, पंजीकरण की अंतिम तारीख 31 मार्च 2022 है, जिसकी अधिक जानकारी के लिए वेब पोर्टल www.hpsbys.in पर लॉगिन करें। हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य बीमा योजना सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी। हिमाचल खबरनामा न्यूज बुलेटिन इज ब्रॉट टू यू बाय रोड सेफ्टी सेल, हिमाचल प्रदेश। नमस्कार, हिमाचल खबरनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं किशन ठाकुर। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ खास सुर्खियों पर। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने 3 पुस्तकों का किया विमोचन। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बजट 2022-23 पर वर्चुअल जन संवाद को किया संबोधित। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आशाओं भरा सफर पुस्तक का किया विमोचन। राजधानी शिमला के विकास नगर में बीती रात पेश आया आगजनी का मामला। आग की भेंट चढ़ी 2 दुकानें। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने राजभवन में बागवानी और वानिकी महाविद्यालय नेरी, हमीरपुर के फल विज्ञान विभाग द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास परियोजना के तहत शीतोष्ण फलों की कृषि और बागवानी से संबंधित अद्यतन तकनीकी जानकारी पर आधारित 3 पुस्तकों का विमोचन किया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने डेंटिस्ट डे के अवसर पर ओक ओवर से मोबाइल डेंटल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि ये डेंटल वैन पाठशालाओं और दूर दराज के क्षेत्रों में जहां दंत चिकित्सा की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, वहां के लिए सहायक सिद्ध होगी। उन्होंने कहा कि मोबाइल डेंटल वैन में दांत निकालने, फिलिंग, स्केलिंग, एक्सरे, रोग निदान सुविधा के साथ साथ रोगियों में जागरूकता और उन्हें प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने डेंटिस्ट डे के अवसर पर ओक ओवर से मोबाइल डेंटल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि 34.53 लाख रुपए की लागत से ये डेंटल वैन पाठशालाओं और प्रदेश के दूर दराज क्षेत्रों में जहां दंत चिकित्सा की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, दंत चिकित्सा शिविरों का आयोजन करने में सहायक सिद्ध होगी। उन्होंने कहा कि ये डेंटल वैन दिव्यांगजनों को चिकित्सा प्रदान करने में भी सहायक सिद्ध होगी, जो चिकित्सा के लिए अस्पताल नहीं जा सकते। जयराम ठाकुर ने कहा कि इस वैन में स्केलर, लाइट क्योर,
कंप्रेसर सेक्शन आदि से युक्त पूर्ण रूप से स्वचालित कुर्सी के साथ साथ एक्सरे सुविधा, जनरेटर, जल भंडारण टैंक, जन संबोधन सेवा, वातानुकूलन सुविधा आदि भी है। उन्होंने कहा कि मोबाइल डेंटल वैन में दांत निकालने, फिलिंग, स्केलिंग, एक्सरे, रोग निदान और उपचार, दर्द निवारण की सुविधा के साथ ही रोगियों में जागरूकता तथा उन्हें प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। स्वास्थ्य सचिव अमिताभ अवस्थी, निदेशक चिकित्सा शिक्षा डॉक्टर रजनीश पठानिया, प्रधानाचार्य दंत महाविद्यालय शिमला और अन्य अधिकारी भी इस अवसर पर मौजूद रहे। सबसे पहले तो मैं आज डेंटल डे पर सभी को बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि एक बहुत ही बेहतरीन शुरुआत आज के इस दिन पर हो रही है। जो डेंटल क्लिनिक की जो हमारी वैन जो फुली इक्विप्ड है, जिसमें एक्सरे भी उसी में होगा, जिसमें एक्सरे होने के साथ साथ में जो भी चीज़ों को लेकर के ज़रूरत एक मरीज़ को लगती है, जैसे हॉस्पिटल में आता है उसी प्रकार से जो ट्रीटमेंट के जो प्रोसीजर वहाँ होते हैं, तो उस डेंटल क्लिनिक के जो हमारी ये वैन आज जिसकी शुरुआत आज हो रही है, तो उसमें ये सारी सुविधाएं उसमें उपलब्ध हैं। समाज में अवेयरनेस की दृष्टि से आज की तारीख में भी हम अनुभव कर रहे हैं कि और ज़्यादा अवेयरनेस अभी तक जो है डेंटल हाइजीन के साथ साथ में हम दांत को अच्छी तरह से सुरक्षित लंबे समय तक रख सकते हैं, जीवन भर रख सकते हैं। उसके लिए एक अवेयरनेस की दृष्टि से भी इसमें बहुत बड़ी एक मदद मिलेगी और उसके साथ साथ में जो ट्रीटमेंट जो इग्नोर होता है ग्रामीण क्षेत्रों में, ख़ासतौर से दांत की दर्द को बहुत गंभीरता से लोग नहीं लेते हैं और बाद में या तो दांत निकालना पड़ता है और कई बार ऐसी स्थिति होती है कि वो दांत की बीमारी और तरह ज़्यादा खतरनाक हो जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में वो सारी चीज़ें ना हो और हम बेहतर ढंग से डेंटल के ट्रीटमेंट के लिए, दांत की ट्रीटमेंट के लिए जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में अवेयरनेस के साथ साथ में लोगों को ये सुविधा दे सके इलाज के लिए। ये सुविधा आज की तारीख में जो शुरू की जा रही है, इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ सारे डॉक्टर्स की टीम को, हमारे प्रिंसिपल को, डेंटल मेडिकल कॉलेज के और उसके साथ साथ में प्रिंसिपल IGMC और उनके साथ साथ में सारे हमारे जो डॉक्टर्स हैं उन सबको शुभकामनाएं देता हूं। और मैं समझता हूं कि आज पहली बार ही शुरुआत हुई है हिमाचल प्रदेश में एक जगह से और आने वाले समय में हम कोशिश करेंगे कम से कम 10 जिलों में इस प्रकार की ये सुविधा हम उपलब्ध करा सकें। इस प्रकार की डेंटल क्लिनिक जो है, जो मोबाइल होगी, जो ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर के लोगों को बहुत बड़ी एक सुविधा देगी। रविवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पीटरहॉफ में बजट 2022-23 पर आयोजित जन संवाद कार्यक्रम को संबोधित किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि ये प्रथम अवसर है जब प्रदेश का वार्षिक बजट प्रस्तुत करने के उपरांत कोई मुख्यमंत्री आम जनता से सीधे तौर पर रूबरू हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि 4 वर्षों के दौरान प्रदेश सरकार का मुख्य उद्देश्य निर्धन और जरूरतमंद वर्गों का सामाजिक आर्थिक उत्थान सुनिश्चित करना है। वर्ष 2022-23 का बजट प्रदेश के समग्र एवं समावेशी विकास पर केंद्रित है और इसमें प्रदेश में कार्यान्वित की जा रही योजनाओं में आवश्यकता आधारित सुधार और अनेक योजनाओं के आकार में वृद्धि को ध्यान में रखा गया है। ये बात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पीटरहॉफ में बजट 2022-23 पर आयोजित वर्चुअल जनसंवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये प्रथम अवसर है जब प्रदेश का वार्षिक बजट प्रस्तुत करने के उपरांत कोई मुख्यमंत्री आम जनता से सीधे तौर पर रूबरू हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि गत 4 वर्षों के दौरान प्रदेश सरकार का मुख्य उद्देश्य निर्धन और जरूरतमंद वर्गों का सामाजिक आर्थिक उत्थान सुनिश्चित करना रहा है। शायद संभवतः पहली बार ये हिमाचल के इतिहास में ये हो रहा है कि बजट प्रस्तुत होने के पश्चात सीधा लोगों के बीच में अपनी बात कहने का अवसर इस प्रकार से प्रस्तुत हुआ। सबसे पहले तो मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं कि आप सबके आशीर्वाद से हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का ये 5वां वर्ष बजट जो है वो प्रस्तुत करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। और इन 5 वर्ष बजट के लिए मुझे लगता है कि हमारी बात अधूरी रहेगी कि जिस प्रकार से हमको केंद्र से आदरणीय प्रधानमंत्री
नरेंद्र भाई मोदी जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, उसको हम कभी भूल नहीं सकते हैं। छोटा प्रदेश, लेकिन समस्याएं बड़ी थी। जहां मदद के लिए बोला वहां मदद। जिस विकास कार्य को गति देने के लिए हमको कठिनाई आ रही थी, सहयोग मांगा, सहयोग मिला। और इसलिए आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं हिमाचल प्रदेश के सभी जनता की ओर से, देवभूमि हिमाचल प्रदेश की समस्त जनता की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री का अभिनंदन करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। मित्रों, ये 5 बजट हमारी बहुत अलग परिस्थितियों के दौर में से रहे हैं। अगर हिमाचल प्रदेश में 27 दिसंबर 2017 को जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, हमने कभी कल्पना नहीं की थी इस प्रकार के ऐसी कठिनाई का दौर भी हमारे सामने इस दौर में आएगा। शुरू का वक्त अच्छा गुजरा। हमने हिमाचल प्रदेश के सभी विधानसभा में जाकर के लोगों के साथ संवाद स्थापित करने की कोशिश की। हमने लोगों के बीच में जाकर के उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश की। लोगों के बीच में उन समस्याओं के समाधान क्या हो सकते हैं उसको समझने की कोशिश की, क्योंकि मैं पहली बार इस दायित्व पर हिमाचल प्रदेश में काम कर रहा हूं। स्वाभाविक रूप से मेरे लिए ये बहुत आवश्यक था कि मैं हिमाचल प्रदेश के लोगों के बीच में भी जाकर के लोगों की समस्याओं को सुनूं और उनके समाधान के लिए काम कर सकूं। और इसलिए इस बात को आप लोगों ने देखा भी होगा, 1 साल के कार्यकाल में लगभग हिमाचल प्रदेश के 68 के 88 विधानसभा क्षेत्र का हमने दौरा किया। हम समझ सकें, हम जान सकें और उन समस्याओं का समाधान क्या हो सकता है, उस दिशा में आगे बढ़ सके। और स्वाभाविक रूप से जहां लोगों की समस्याओं को समझने के पश्चात हमने नए इनिशिएटिव की शुरुआत की, नए काम की शुरुआत की। उसमें एक चीज को हमने हमेशा मूल मंत्र के रूप में स्वीकार किया कि सबसे पहले ज्यादा जरूरत उस व्यक्ति के लिए मदद करने की आवश्यकता है, जरूरत उस व्यक्ति तक पहुंचने के लिए जो गरीब है। और इसलिए हमने पहले दिन से अपने भाव व्यक्त किए, जो गरीब है हम उसके करीब हैं। कोविड की परिस्थिति के कारण प्रदेश की इकोनॉमी बहुत बड़े स्तर पर प्रभावित हुई। अब की बार जो हमने बजट प्रस्तुत किया है, मुझे इस बात को लेकर के प्रसन्नता है कि उसमें उम्मीदों वाला बजट है। 51,365 करोड़ रुपए का हमने बजट प्रस्तुत किया है। और मैं इस बात को लेकर के ये भी मैं कहना आपके बीच में चाहता हूं कि जो हमारा अनुमान है जो कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था में आने वाले समय में 8.3% वृद्धि होगी, ऐसा अनुमान हमारा है। हमारा ये बजट केंद्रित है, अगर केंद्रित है तो गरीब आदमी के लिए केंद्रित है। बहुत सारे वर्गों के लिए अलग अलग राहत तो दे सकते थे, उसके लिए हमने प्रयत्न किए, लेकिन हमारा मेन फोकस इस बजट का रहा है वो गरीब आदमी की मदद करने के लिए। जहां गरीब हैं वहां हम हैं। जो जरूरतमंद ऐसा वर्ग है जिसको मदद की जरूरत है, उसको मदद करने की हमने कोशिश की है। और मुझे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है, इस बजट के माध्यम से जो भी नए इनिशिएटिव्स हमने शुरू किए हैं, जो नए बजट में जो प्रावधान किए हैं, उसका लाभ हिमाचल प्रदेश की जनता तक पहुंचाने में आप सबका एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। और आप सबका समर्थन, आप सबका सहयोग जिस प्रकार से हमको पिछले लंबे समय से, पिछले 5 वर्षों से मिला है, उसके लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और इस क्रम को हम आगे भी आने वाले समय में भी हमको बनाए रखेंगे। गरीब आदमी के लिए मदद का रास्ता हमेशा के लिए बना रहे, उसके लिए आवश्यकता है हम आप सबका सहयोग लेकर के, आप सबका आशीर्वाद लेकर के, आप सबका समर्थन और सहयोग लेकर के इस काम को और तेजी के साथ आगे बढ़ाते रहें, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिला में 412 मेगावाट की रामपुर परियोजना और 1500 मेगावाट की नाथपा झाखड़ी परियोजना के ठेका मजदूर इन दिनों विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आंदोलनकारियों का कहना है कि फिलहाल वे सांकेतिक प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो वे उग्र आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएंगे। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिला के 412 मेगावाट की रामपुर परियोजना और 1500 मेगावाट की नाथपा झाखड़ी परियोजना के
ठेका मजदूर 21 फरवरी से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आंदोलनकारियों का कहना है कि फिलहाल वे सांकेतिक प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर उनकी समस्याओं को नहीं सुलझाया जाता तो वे उग्र आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। मजदूरों ने बताया कि 9 मार्च को हिमाचल विधानसभा घेराव के लिए दोनों परियोजनाओं से भी सैकड़ों मजदूर शिमला पहुंचेंगे। मजदूरों ने प्रमुख मांग उठाई है कि एसजेवीएन में 72 स्थायी नौकरी के लिए रिक्तियां निकाली गई हैं, जिनमें हिमपेस्को और उत्तराखंड के एक संगठन को आयु सीमा में छूट दी गई है, जबकि लंबे समय से एसजेवीएन की परियोजनाओं का कार्य कर रहे ठेका मजदूरों को कोई छूट नहीं दी गई है। उनका कहना है कि उन्हें भी छूट दी जाए। सीटू के राज्य उपाध्यक्ष बिहारी सेवगी ने बताया कि एसजेवीएनएल में जो आउटसोर्स कर्मचारी कार्य कर रहे हैं उनके लिए सरकार पॉलिसी बनाए, इसलिए वे 9 मार्च को विधानसभा का घेराव करेंगे। बार हमारा 9 तारीख को धरना है आउटसोर्स कर्मचारी का, तो हम प्रदेश सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि हमारा भी जो है उसमें नीति बनाए, जो सतलुज जल निगम में मजदूर काम करता है उसके लिए, ये हमारा उसके डिमांड है कि बिल्कुल नीति बनाए। कि हम ठेका मजदूर यूनियन जो यहाँ से जब यहाँ पर वर्ष 2010 से लगभग 10-12 सालों से कंटिन्यू मेंटेनेंस वर्क में काम कर रहे हैं। ऐसी कोई फील्ड नहीं है जिस वर्क को ठेका मजदूर नहीं कर रहा है। इसी के चलते अभी ठेका जो सीएमडी साहब ने एक कॉर्पोरेट ऑफिस से 72 पोस्टों की एक भर्तियां निकाली हैं, जिसमें ठेका मजदूर यूनियन ठेका मजदूर में जितना भी लगा है साथी, इसके लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है। जबकि वहीं हिम पैसों के लिए 55 साल की रिलैक्सेशन मिली है, और जबकि काम सबसे ज़्यादा यहाँ पे ठेका मजदूर कर रहा है। तो हमारी मैनेजमेंट से यही मांग है कि जब हम सारा काम यहाँ पे कंधे से कंधे मिला के कर रहे हैं, तो क्यों मैनेजमेंट हम लोगों को रिलैक्सेशन नहीं दे रही है, जिसके चलते हम पिछले 21 तारीख से धरने प्रदर्शन पर निरंतर जारी है। और हम मैनेजमेंट से भी ये अपील कर रहे हैं कि आप इसमें मीटिंग बुलाए, रास्ता निकाले। अलबत्ता ये जो हमारा आंदोलन है थमने वाला नहीं है। और उसी के साथ साथ हमने सीएमडी साहब को 3 जनवरी को एक मांग पत्र सौंपा था, जिसमें हमारी 3 मांगे प्रमुखता से थी। इसमें एक हमारी ग्रुप इंश्योरेंस थी। आज अगर वर्कर हमारा काम कर रहा है, अगर कभी भी कुछ भी डेथ हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो मजदूरों को कुछ भी बेनिफिट नहीं है। तो हम मैनेजमेंट को चाहते हैं कि उसमें ग्रुप इंश्योरेंस का कुछ इंश्योर करे। और उसके साथ हमारी दूसरी मांग ये थी कि ऐसा ही एक पार्ट हमारे साथ हिम पेस्को है, जो एक एक्स सर्विसमैन का कॉर्पोरेशन थी, लेकिन आज उसमें ज़्यादा सिविल साइड से भर्ती हो रहे हैं। तो जैसे ठेका मजदूर उनको एक्स्ट्रा पैसा, एक्स्ट्रा हमारे से डबल पेमेंट मिल रही, वैसी हमें भी मिलनी चाहिए। और तीसरी हमारी ये थी कि एस यूनियन हमें प्रमुखता से किसी भी पॉलिसी मैटर में हमें साथ में जोड़े। रविवार को कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता युवा कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष निगम भंडारी ने की। बैठक में प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्यों, सभी जिला और ब्लॉक अध्यक्षों, प्रदेश मीडिया विभाग, लीगल सेल और सोशल मीडिया के पदाधिकारियों ने भाग लिया। रविवार को हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष नेगी निगम भंडारी ने की। इस बैठक में भारतीय युवा कांग्रेस के महासचिव एवं हिमाचल युवा कांग्रेस के प्रभारी अमनप्रीत लाली और हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष एवं शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से विधायक विक्रमादित्य सिंह ने विशेष तौर पर शिरकत की। बैठक में प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्यों, सभी जिला व ब्लॉक अध्यक्षों, प्रदेश मीडिया विभाग, लीगल सेल और सोशल मीडिया के पदाधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में सभी जिला प्रभारियों द्वारा जिलों और ब्लॉक स्तर पर अभी तक किए कार्यों की विस्तृत रिपोर्ट पेश की गई और 14 मार्च को विधानसभा के घेराव के बारे भी चर्चा की गई। मीडिया से मुखातिब होते हुए प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष नेगी निगम भंडारी ने कहा कि 14 मार्च को हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस विधानसभा का घेराव करने जा रही है, जिसमें सभी प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्यों, सभी जिला और ब्लॉक अध्यक्षों, प्रदेश मीडिया विभाग, लीगल सेल, सोशल मीडिया के पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को साथ लेकर आएं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से प्रदेश भाजपा की जन विरोधी नीतियों से प्रदेश का हर वर्ग परेशान है, समस्त प्रदेश की जनता महंगाई की मार से त्रस्त है और प्रदेश सरकार मस्त है। उन्होंने कहा कि कर्मचारी वर्ग अपने हकों की सुरक्षा के लिए सड़कों पर संघर्ष कर रहा है। उन्होंने कहा कि उनकी सुनवाई तो दूर की बात है, लेकिन
उनके संघर्ष को कुचलने के लिए लाठीचार्ज किया गया। नेगी ने कहा कि प्रदेश में लगातार हो रहे धरना प्रदर्शन जयराम सरकार की विफलताओं को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था शून्य के समान है, जिसमें नशे का कारोबार और बिना किसी रोक टोक के प्रदेश के हर कोने में चल रहा है। उन्होंने कहा कि इन सब मुद्दों को लेकर 14 मार्च को युवा कांग्रेस विधानसभा का घेराव करेगी। आज से पहले भी यहां पर जल विद्युत परियोजनाएं लगी। किन्नौर वासियों ने सरकार को पूरा समर्थन किया, पूरा सपोर्ट किया और किन्नौर वासियों को झूठे लुभावने सपने दिए गए, जिसमें से अधिकतर देखिए मैं बताना चाहूंगा कि उस वक्त हमारी भी सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार थी, पर साफ तौर पर बताना चाहूंगा उस वक्त की स्थिति कुछ डिफरेंट थी। आज की जो स्थिति है वो बिल्कुल भी किन्नौर के अंदर जल विद्युत परियोजना का बनना बिल्कुल ही विपरीत है। अभी हाल ही में देखा आपने बड़सेरी के अंदर कितना बड़ा लैंडस्लाइड हुआ, कितने लोगों की वहां पर पर्यटकों की मौत हुई। निगुलसरी के अंदर 30 से 35 हमारे स्थानीय लोगों की मौत हुई दिन दिहाड़े लैंडस्लाइड होने से। अभी भूकंप भी आए। इन तमाम परिस्थितियों को देखते हुए मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं, सरकार से मैं निवेदन करना चाहता हूं, जो भी हुआ पिछली बातों को छोड़ते हुए आज की जो हालात है, नो मीन्स नो, एक किन्नौर एक आवाज, पूरा किन्नौर एक आवाज और एक सुर में कह रहा है कि हाइड्रो प्रोजेक्ट्स पे बैन लगना चाहिए और जंगी ठोपन हाइड्रो प्रोजेक्ट को निरस्त किया जाए। और सरकार ने साफ तौर पर मना किया इस बार सेशन में कि इसको निरस्त नहीं किया जाएगा, जिसका हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस पुरजोर विरोध